तो जी दोस्तों, हमारा नाम है रोशन गुप्ता और हमारे चैनल का नाम है रोशन मेडिक। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नीट के सिलेबस के बारे में, 2025 के बारे में इन डिटेल, एनसीईआरटी और ऑफिशियल वेबसाइट से जो न्यूज आई है, खबर आई है उसके वजह। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, डायरेक्ट स्क्रीन पे हम आपको लेके जाते हैं और हम आपको बताते हैं जैसे कि एनटीए नीट 2025 सिलेबस बोर्ड ओवरव्यू हम देखेंगे इसमें। और सबसे पहले हम बायोलॉजी देखेंगे, फिर फिजिक्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री देखेंगे। ओके, ये तीनों सब्जेक्ट देखेंगे। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या चेंज हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर में, और क्या नहीं चेंज हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि चलते हैं बायो की तरफ। तो बायो की तरफ देखेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज हुआ है, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन प्लांट एंड एनिमल में भी चेंज हुआ है, और प्लांट फिजियोलॉजी में चेंज नहीं हुआ है। सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। और जेनेटिक एंड इवोल्यूशंस, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। ह्यूमन फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। बायोलॉजी एंड वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट्स, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि आप ये सब चैप्टर में देख सकते हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ, फिर इन डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो फिजिक्स आप देखिए, ये है फिजिक्स एंड मेजरमेंट, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। काइनेटिक्स के अंदर नहीं है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं है। ये 11th का है और ये 12th का पार्ट है। ओके, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कोई चेंज नहीं है, वर्क एनर्जी एंड पावर में भी नहीं है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये सब चैप्टर्स आएंगे पर इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना। लॉज ऑफ मोशन आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स आएगा, फिर प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम ऊपर देखेंगे और फिर उसके बाद रोटेशन, मोशन, ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी केटीजी, और एटम्स एंड न्यूक्लियर, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स एंड एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, ये आपको आएगा दोस्तों। ये हो गया फिजिक्स का हो गया। अब हम चलते आगे बढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री में। तो अब केमिस्ट्री में आप देखेंगे, केमिस्ट्री का ओवरव्यू देखते हैं हम। तो केमिस्ट्री में देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इक्विलिब्रियम, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, प्यूरिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स। और फिर और देखते हैं कौन सा चैप्टर आगे आने वाला है। तो ये देखिए, आपको ये चैप्टर आने वाले हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं हम। और स्टेट्स ऑफ मैटर एंड गैसेस एंड लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, रेडॉक्स रिएक्शन, पी ब्लॉक एलिमेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजेंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन्स, बायोमोलिक्यूल प्रिंसिपल रिलेटेड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री 2024 में भी आया था हमारे टाइम। और दोस्तों, ये था अभी कौन से चैप्टर आएंगे, मैं आपको अब बताऊंगा कि आगे आपको और कौन, मतलब एक एक चैप्टर के हिसाब से बताता हूँ कौन कौन सा आने वाला है। ठीक है, चैप्टर के हिसाब से आपको सारे टॉपिक्स बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले देखते हैं बायो का टॉपिक। बायो के टॉपिक में बता दूं, जैसे कि पहला चैप्टर होगा आपका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में व्हाट इज लिविंग आएगा। 5 किंगडम्स आएंगे, इसके अंदर मेजर नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, टैक्सोनॉमिकल हिरार्की, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर, किंगडम क्लासिफिकेशन, मेजर ग्रुप ऑफ वायरसेस, वायरॉइड, ये भी आएगा आपको। फिर साइरन, जिम्नोस्पर्म, ये सब पायरोफाइट, थायरेडोफाइट, अलगाई, क्या ये सब के कैटेगरी आएंगे। साइरन फीचर क्लासिंग एनिमल, नॉन कॉर्डेट, फाइला कॉर्डेट, टू क्लासेस, ये यहाँ से 3 to 5 साइलेंट फीचर एंड लीस्ट 2 एग्जांपल्स के साथ आपको ये टॉपिक आएगा डाइवर्सिटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड चेंज में। फिर दूसरे चैप्टर पे हम आ जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल चेंजेस। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा ना दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिएगा।
तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको इतना बताऊंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगी, इसके लिए आपको मैं खाली स्क्रॉल कर करके बता देता हूँ। आप टॉपिक ध्यान से देख लीजिएगा, सारा देख लीजिए। मालवेसी, क्यूरिफेसी, लेगनोसी, कॉम्फोसाइट, ग्रामिनाई, ये सब आपको आएगा। एनिमल टिश्यू, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, रेस्पिरेटरी, फ्रॉग, ब्रीफ अकाउंट ओनली फ्रॉग आएगा दोस्तों। ठीक है, पिछले बार भी आया था 2024 में। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, आप देखते रहिए दोस्तों, आप देखते रहिए और खुद ही आप अंदाजा मतलब देख के आप टॉपिक मार्क करते जाइए। एनसीईआरटी साथ में लेके बैठिएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी साथ में लिखे फिर सेल स्ट्रक्चर फंक्शन, नो चेंज में सेल थ्योरी एंड सेल्स, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, केमिकल कंसिस्टेंसी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं दोस्तों आराम से। और फिर उसके बाद आएगा प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, और इसका पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं और मार्क कर लेना दोस्तों। जैसे आप पैराग्राफ पढ़ेंगे मार्क कर लेना। रेस्पिरेशन आएगा, फिर एक्सचेंज गैसेस, सर्कुलर रेस्पिरेटरी, ग्लाइकोलाइसिस, ये सब टीसीएस साइकिल, ये सब साइकिल आपको आने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से सुनते रहिए, वीडियो के देखते रहिए। ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आएगा। और आ जाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। आप पॉज करके आराम से पॉज करके आप इसको वीडियो को पूरा देखिए और पढ़िए, और आप एनसीईआरटी में मार्क कीजिए। आपका ज्यादा समय ना जाए इसके लिए मैं फास्ट फास्ट कर रहा हूँ। ओके, तो मैं आपसे आप खाली स्क्रॉल करते जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज कर करके देख लेना। ठीक है ना, तो मैं अभी कर रहा हूँ, स्क्रॉल करूंगा धीरे धीरे, आपको कर करके देखिएगा आराम से दोस्तों। जैसे कि इसमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का आप पढ़ लीजिएगा, फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ लीजिएगा, फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए स्टॉप करिए वीडियो और देखिए आराम से और मार्क कीजिए। अब 12th की बायोलॉजी का सिलेबस। रिप्रोडक्शन देखेंगे, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड एन ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगी। आप ध्यान से देखिए और इसको मार्क कर लीजिएगा, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन आएगा, आप चैप्टर देखिए। तो जी दोस्तों, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन आएगा, आप चैप्टर देखिए, चैप्टर देखिए और उसके बाद आप मार्क करते चले जाइए। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर आएगा, आप देखिए और मार्क करते चले जाइए। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस के देख लीजिए, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट देख लीजिए। स्टॉप करके आप देखते जाइए। अब चलते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स की तरफ देखेंगे तो फिजिक्स एंड मेजरमेंट के ये चैप्टर आएंगे। सबसे पहला चैप्टर आप देख लीजिए, सबसे पहला चैप्टर होगा ये अपने पास फिजिक्स एंड मेजरमेंट। मैं अभी आपके साथ ही हूँ दोस्तों, तो आप ये स्टॉप कर करके देखिएगा। काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स और फिर इसका ये पढ़ लीजिए दोस्तों, आपको मार्क पता चल जाएगा। और आप मार्क करते जाइएगा दोस्तों अपने एनसीईआरटी में, मार्क कर देना। अब ये मैं फिर से स्क्रॉल करता जाता हूँ फटाफट। तो लॉज ऑफ मोशन आप स्टॉप करके देखिए। वर्क एंड एनर्जी पावर आएगा, रोटेशनल मोशन आएगा, ग्रेविटेशन आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आएगा, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स। अब 12th की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देख लीजिएगा क्या क्या आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि सब आने का बहुत चांस है इसके अंदर, सारे आने के चांसेस है। आप आराम से देखिए और इसको मार्क करते जाइए, आराम से देखिए और मार्क करते जाइए। करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, आपको बहुत कंसिस्टेंसी से सुनना है। बहुत वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम आपका बहुत कम है। आप ध्यान से सिलेबस देखिए, मार्क करिए और पढ़िए उसके हिसाब से। उसके बाद सिर्फ 4 महीने रह गए हैं। आप द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म देख लीजिए, फिर यूनिट 14 देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर देख लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप पॉज करिए और करते जाइए, पॉज करके करते जाइए। ऑप्टिक्स देख लीजिए, फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देख लीजिए दोस्तों, आराम से देखिए, देख के करिए। और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स देख लीजिए, आपको ये सब भी दोस्तों काम आते हैं, आपको करने हैं पर इतने आराम से करना है जैसे जनरल नॉलेज जैसी चीज है, प्रैक्टिकल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नीट सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं, देखिए, पॉज कीजिए, देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज देख लीजिए। अब ऑर्गेनिक में आ जाते हैं, ये देख लेते हैं। ये तो हो गया अपने पास, ये हो गया 11th। अब आ जाते हैं 11th ऑर्गेनिक की तरफ। तो प्यूरिफिकेशन कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लीजिए और मार्क करते चले जाइए। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लीजिए और फिर इसके हाइड्रोकार्बन देखिए। फिर क्लासिफिकेशन एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में फास्ट फास्ट कर रहा हूँ। अब 12 की इसमें आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर सरफेस स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्टेट्स ऑफ मैटर देख लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स देख लीजिए, इक्विलिब्रियम देख लीजिए, रेडॉक्स रिएक्शन का देख लिया। आप पॉज करिए और फटाफट मार्क करते जाइए दोस्तों, अपने पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी,
तो चलते बढ़ते रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजेंस। देख लिए, पॉज करिए और मारते जाइए, फटाफट टिक लगाते जाइए भाई, समय नहीं अपने पास, खपाखप। और ऑर्गेन्स देख लीजिए, बायोमोलिक्यूल सब स्टॉप करिए, देखते जाइए, प्रिंसिपल रिलेटेड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट देख लीजिए, पी ब्लॉक एलिमेंट आराम से देख लीजिए दोस्तों, 11 फिर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट देख लीजिए दोस्तों। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख लीजिए, आराम से देखिए और बुक मार्क करते जाइए, ठीक है। ये था सिलेबस, अभी खत्म हो जाता है दोस्तों यहाँ से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेटेज के बारे में। अगर वीडियो अच्छी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। वेटेज आपको सब बताऊंगा मैं, 4 महीने का सब बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं।